हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं, बामकसद बातचीत के लिए। फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं, और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें, ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं अपोजिशन के साथ बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ताली दोनों हाथों से बचती है। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी है, अपोजिशन पर मुनहसर है वो कब तक में इस पर आते हैं। देखते हैं अपोजिशन बातचीत में कितनी संजीदा है। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, डीजल की कीमत में 32 रुपये कमी खुशाइंद है। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। खित्ता मुश्किल हालात से गुजर रहा है। सूरत हाल बेहतर होने से हमारी मईशत भी मुस्तहकम होगी। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील वापस। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगा दिया। ज़राए के मुताबिक नजरसानी दरखास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल ना होने का एतराफ़ आयद किया गया। रजिस्ट्रार एतराज़ात दूर होने के बाद नजरसानी दरखास्त दोबारा दायर की जाएगी। उधर बानी पीटीआई के वकला की जानिब से तौहीन अदालत की दरखास्त तैयार। वकील खालिद यूसुफ चौधरी दरखास्त पर बानी के दस्तखत के लिए अडियाला जेल पहुँच गए। सलमान अकरम राजा कहते हैं, अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना करने का कोई जवाज़ नहीं। बानी पीटीआई को फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ऑपरेशन रद्दुल फितना के तहत बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ जारी। पंजगोर के लिए 94 कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द जहन नवासिल मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द लूटमार, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान में मुलव्वस थे। असलहा, बारूद, 3 गाड़ियाँ और 2 मोटरसाइकिलें। कलदम तंजीम का झंडा भी बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के आज़म का यादा। शामी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और आलमी मामलात पर बातचीत। वज़ारत ख़ारजा आमद पर इसहाक़ डार ने मेहमान को खुशामदीद कहा। शामी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की दावत पर गुज़िश्ता रात पाकिस्तान के दौरे पर पहुँचे। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू में शामी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अबू अल ज़हूर बेस पर इजरायली हमले का कोई जवाज़ नहीं। सरहदी कशीदगी कम करने के लिए इसराइल से मुआहिदा मुमकिन है। अमरीकी सालिसी में मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का ऐलान कर दिया। तेहरान पर सख्त तरीन पाबंदियों की धमकी। अमरीकी सदर ने दुनिया को खबरदार किया कि दुनिया ईरान से हर किस्म का मुआशी ताल्लुक तोड़ दे। तेल की स्मगलिंग, नकद रकूम की मुंतकली, एक्सचेंज हाउसेज, जहाज़ों की रजिस्ट्रियाँ, फ्रंट कंपनियाँ सब फ़ौरन बंद होना चाहिए। ईरान की मदद करने वालों को संगीन मुआशी नताइज का सामना करना होगा। सोशल मीडिया बयान में ट्रंप ने कहा, यह एक इक्तिसादी डूम्सडे होगा। यह गैर मामूली पैमाने पर मुआशी जंग और ईरान को तनहा करने की कार्रवाई होगी। हम चाहते हैं इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों। ईरान के खिलाफ नाम नहाद माशी जंग अमेरिका के बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर को जवाब। कहा, नाकाम पॉलिसीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाना मज़ीद शिकस्त और ईरानी अवाम की दुश्मनी का बाइस बनेगा। अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी पूरी दुनिया की मईशत और खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा है। पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर जनरल रज़ा नकवी ने कहा, ट्रंप इंतहाई कम नज़र और बचगाना मिजाज के हामिल हैं। उनके पास कोई तवीलुल मुद्दती विजन नहीं। ट्रंप हर 5-6 दिन बाद किसी नए हदफ का ऐलान करते हैं, फिर नाकाम होते हैं। किसी टैक्सी ड्राइवर की बात ट्रंप से ज़्यादा काबिल भरोसा है।
अमरीका में मालियाती बहरान का खतरा बढ़ गया। महकमे खजाना के मुताबिक अमरीका पर मजमूई अवामी कर्जा पहली बार 40,000 अरब डॉलर से बढ़ गया। अमरीका का मजमूई अवामी कर्जा 2017 के बाद से दुगना हो चुका। सदर ट्रंप के 2 अदवार में कर्जा 11.6 हज़ार अरब डॉलर बढ़ा। साबिक सदर बाइडन के 4 साल में कर्जा 8.4 हज़ार डॉलर बढ़ा। हुकूमत ने डीजल 32 रुपये 63 पैसे सस्ता कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे हो गई। पेट्रोल 337 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर। पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। ओगरा ज़राए के मुताबिक डीजल पर लेवी 1 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाकर 80 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर 80 रुपये फ़ी लीटर लेवी बरकरार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल चौथे रोज भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें गलियां पानी पानी। नालाई समेत शहर भर के नालों की मॉनिटरिंग जारी। नारोवाल, शकरगढ़ और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दरियाए रावी, नाला बई और ओज में पानी के बहाव में इजाफा। गुजरात में भी चंद घंटे की बारिश से शहर पानी पानी, सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। पानी घरों में दाखिल। जेहलम, सोहावा, मरी और किलियात में मजीद तेज बारिश। सवाबी में भी मूसलाधार बारिश से जलथल 1 पानी घरों में दाखिल हो गया। सवाबी जहांगीरा रोड बंद। फ्लड, जो अर्बन पॉन्डिंग है, जो पानी जमा हो जाता है, 2-2 घंटों में पानी निकल रहा है। फ्लड जब आपका आता है तो पूरी गवर्नमेंट जो है वो एक यूनिट बन के काम करती है। मैं इसमें बहुत प्राइड लेती हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा कोई मिनिस्टर एक दूसरे से नहीं लड़ता, मेरा कोई डिपार्टमेंट एक दूसरे से नहीं लड़ता, मेरा कोई ऑफिसर एक दूसरे से नहीं लड़ता। मैं पंजाब की चीफ मिनिस्टर हूँ तो मैं पंजाब की बात करूँगी, बाकी सूबों का तो और कोई हाल ही नहीं। पंजाब में बारिशी पानी की निकासी के लिए सीवरेज सिस्टम बेहतर बना रहे हैं। अब सूबे में कहीं भी हफ्तों पानी खड़ा नहीं होता। शहरों में निकासी आपके लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए हैं, बाकी सूबों का कोई हाल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सूबे में टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए इकदाम कर रहे हैं। दुनिया तेज़ी से AI पर तरक्की कर रही है। पंजाब को डिजिटल मईशत का मरकज़ बनाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सुथरा पंजाब ऑपरेशन में कोताहियों पर बरहम। MD वासस को रोज़ाना खुद 2 घंटे फील्ड में जाने का हुक्म। सुथरा पंजाब वर्कर्स को हर माह 5 तारीख से पहले अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख से मुतलिक फैसला न हो सका। पंजाब हुकूमत ने दिसंबर या जनवरी में इंतखाबात कराने की तजवीज़ दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने सर्दियों की छुट्टियों में बल्दियाती इंतखाबात कराने की दरख्वास्त की। सर्दियों की छुट्टियों में स्कूल, इमारतें और असासा दस्तयाब होंगे। इलेक्शन कमीशन तारीख से मुतलिक जल्द हतमी फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन में पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात से मुतलिक अहम इजलास। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक का कहना है, हम बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार हैं, सिफारिशात दे दी हैं। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी मोबाइल कंपनी के वफ़द की मुलाकात। डाटा सेंटर में मनसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कायम करने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह कहते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी पाकिस्तान की मईशत और नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए नागुज़ीर है। कराची को खित्ते का अहम टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग और मसनूई ज़हानत का मरकज़ बनाया जाएगा। पर अगर 130 रुपये से ज़ायद टैक्स हो और उसमें से 80-90 रुपये की लेवी भी हो, तो आप बताएं कि अगर आलमी मार्केट में कीमत बढ़ी हुई है, चलो माना बढ़ी हुई है, तो भाई उतना ही इम्पैक्ट आना चाहिए ना जितना मार्केट में कीमत बढ़ी हुई है। वो इम्पैक्ट क्यों है कि जिसका मार्केट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कस्टम ड्यूटी का, डीलर्स का रेट तो इन्होंने उनकी हड़ताल के नतीजे में उनकी मर्ज़ी का कर दिया, लेकिन आवाम का बोझ कम नहीं।
हुकूमत का निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, आवाम को हर शोबे में मुश्किलात का सामना है। पेट्रोलियम लेवी एक भत्ता टैक्स है, हर लीटर पर 80 रुपए टैक्स का कोई जवाब नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नाम नहाद अशराफिया के अखराजात हमारा गरीब नौजवान उठाता है। वज़ीर आज़म 30 रुपए नहीं 130 रुपए कम करे, मुतालबात ना माने गए तो पूरे मुल्क में धरने देंगे। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज 5वें रोज भी जारी, लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद मुसाफिरों से जायद किराया वसूली, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का नोटिस। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और दीगर हुकाम को किरायों में कमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा आवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ट्रांसपोर्टर्स को मनमाना किराया वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भारत सफारती अदाब भूल गया, मोदी सरकार ओछे हथकंडों पर उतर आई। पाकिस्तानी हाई कमीशन को हिरासा करने की कोशिश। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी हसार खत्म कर दिया गया, रुकावटें हटा दी गईं। पाकिस्तानी सफारती मिशन पर दबाव डालने के लिए ऐसे इकदाम भारत की सफारती संजीदगी पर सवाल उठाते हैं। कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत पर गैर जिम्मेदाराना बयानात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान का भारत में अमरीकी सफ़ीर का बयान पर सख्त रद्द अमल। कहा मकबूजा कश्मीर किसी एक मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, आलमी कानून और कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत पर मबनी है। लैंड एक्विजिशन के वक्त कीमत वसूल करने वाले मालिकान बाद में इजाफी कीमत के हकदार नहीं रहते। सुप्रीम कोर्ट का राजी मालिकान को बढ़ी हुई कीमत अदा करने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं। विफाकी आईनी अदालत ने लैंड एक्विजिशन केस का फैसला सुना दिया। पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का लदम करार। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले के खिलाफ अपील जुज़वी तौर पर मंजूर। अदालत ने कहा राजी के जबरी हसूल के साथ कानून के मुताबिक मुनसिफाना मुआवजा अदायगी होनी चाहिए। तमाम ज़मीन मालिकान को यकसा मुआवजे की अदायगी मुक़न्नना की जिम्मेदारी है। जस्टिस अशरफ हुसैन ने इजाफी नोट भी तहरीर किया। कौम के बहादुर सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर का 55वां यौम शहादत। राशिद मिन्हास ने जान कुर्बान करके जंगी जहाज भारत ले जाने की कोशिश नाकाम बनाई। मुसल्लह अफवाज और सर्विसेज चीफ्स का राशिद मिन्हास शहीद को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शहीद को भरपूर खिराज अकीदत। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद की अजीम कुर्बानी को सलाम। कहा वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले हमारे हीरो हैं। कौमी हीरोज़ की खिदमात और कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी शहीद को खिराज अकीदत, लाजवाल कुर्बानी को सलाम पेश किया। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी साइबर क्रिमिनल्स को हिरासत में रखने का मामला। NCCIA की दरख्वास्त पर सेक्टर I-10 में सब जेल कायम, नोटिफिकेशन जारी। गिरफ्तार अफराद को सब जेल में रखा जाएगा। ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस अफराद को चंद रोज पहले गिरफ्तार किया गया था। कराची में मीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त तहकीकाती टीम की पहली बार साबिक मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा से तफ्तीश। पहले पोस्टमार्टम के हवाले से 2 घंटे तक पूछगछ। उधर मीर रजा के वालिदैन की तफ्तीश में मुबैना बेज़ाब्तगियों की निशानदही। वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध से बराह रास्त केस की निगरानी का मुतालबा। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर रूस का बैलिस्टिक मिसाइल हमला, हलाकतों की तादाद 12 हो गई, 30 से ज़ायद जख्मी। मेयर कीव का कहना है रूसी मिसाइल हमले के बाद कई मकामात पर आग भड़क उठी।
बरतानवी शहजादा हैरी का 6 साल बाद रवा माह वतन वापसी का फैसला। शहजादा हैरी ने बादशाह चार्ल्स को मंसूबे से अचानक आगाह कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया वापसी के बावजूद हैरी और मेगन के दर्जे में कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी। जोड़े के दोनों बच्चों ने बरतानिया के स्कूल में दाखिला ले लिया, वहीं तालीम मुकम्मल करेंगे। वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में सोने की कान बैठ गई, 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। हादसा कैमरून की सरहद के करीब जिम्बोए गांव में पेश आया। रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। लीड्स टेस्ट का आज दूसरा रोज इंग्लैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 112 रन बना लिए। जो रूट 37 और जॉर्डन कॉक्स 23 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। मैच की पहली इनिंग्स इंग्लिश बॉलर्स के नाम रही। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप हुई। पूरी टीम 171 रन पर ढेर हो गई। अब्दुल्ला शफीक 61 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑली रॉबिन्सन और जॉश ने 5-5 विकेटें हासिल की। लीड्स टेस्ट के दौरान टेस्ट क्रिकेट की तारीख का अनोखा वाकया। बॉल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। 5-5 विकेट लेने वाले ऑली रॉबिन्सन और जोश टंग ने गेंद बांट ली। ऑली रॉबिन्सन का कहना है कि जोश टंग ने गेंद काटने का आइडिया दिया। ये तारीखी लम्हा हमेशा याद रहेगा। ईरान की कबड्डी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और ईरान की टीमों के दरमियान कबड्डी सीरीज शेड्यूल 24 से 26 अगस्त तक मीर स्टाइल कबड्डी सीरीज खेली जाएगी। इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कप्तान हैरी केन का बड़ा एजाज। करियर में दूसरी बार गोल्डन शो में अवार्ड जीत लिया। हैरी केन जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख की भी नुमाइंदगी करते हैं। तीन साला घोड़े आइटम ने न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल स्टेक्स रेस जीत ली। आयरिश जोकी कोलिन केन की सवारी में आइटम ने आखिरी लम्हात में अलमाकिम को पीछे छोड़ दिया। मलका बरतानिया ने फाते टीम को अवार्ड्स पेश किए। और बुलबुल पाकिस्तान नैयरा नूर को मदाहों से बिछड़े 4 साल बीत गए। नैयरा नूर ने बड़े शुरा का कलाम गाकर उसे नई जिंदगी बख्शी। उनकी आवाज़ आज भी सुनने वालों के दिलों में जिंदा है।